हेलो यारों का यार, माय नेम इज मनीष महाराज एंड यू वाचिंग टेली चर्चा। चलिए अब बात करते हैं एनिमल की। जिस तरीके से एनिमल मूवी का आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैंने देखा, तो उसका आज मैं आपको रिव्यू दूंगा कि ये मूवी कैसी है, आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं जहाँ पर इंटरवल से पहले एनिमल मूवी किस तरीके से थी और इंटरवल के बाद एनिमल मूवी निर्देशक ने किस तरीके से बनाई। ये दो पहलू है। जहाँ पर एनिमल का जो पहला फर्स्ट शो मतलब फर्स्ट इंटरवल था, उसमें ये पूरी तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से स्टोरी है, किस तरह रणवीर कपूर जो अपनी चाइल्डहुड में थे और किस तरीके से बड़े होकर वो वाइल्ड रूप में आए। इसकी पूरी कहानी फर्स्ट इंटरवल में यानी फर्स्ट हाफ में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फर्स्ट हाफ मुझे सबसे बेहतरीन लगा और उसमें सब कहानी थी, हर चीज़ कैरेक्टर सही अपनी जगह पे था, सब कुछ था। लेकिन फर्स्ट इंटरवल में बॉबी देओल की एंट्री कहाँ भी नहीं हमें नज़र आई थी इस पिक्चर में। उसके बाद हमने देखा कि जो फर्स्ट इंटरवल था उसमें रणवीर कपूर किस तरीके से हमारे जो हीरो है किस तरीके से अपने फादर से रिलेट करते हैं। उसके बाद जो हमारी हीरोइन है किस तरह से उनके जीवन में आती है, किस तरह से उन दोनों प्यार होता है, इस फर्स्ट हाफ में दिखा जाता है। उसके बाद अपना आता है सेकेंड हाफ, जहाँ पर बॉबी देओल की एंट्री होती है। लेकिन जिस तरीके से पिक्चर में बॉबी देओल की एंट्री का हाइप बनाया गया तो उस तरीके से पिक्चर में बिल्कुल नहीं है। बॉबी देओल को काफ़ी कम रोल दिया गया है, जहाँ पर सभी अधिकतर लोग अगर बात करें जितने फैंस थे सभी के सभी बॉबी देओल को देखने आए थे। लेकिन फैंस के लिए बुरी खबर थी, यहाँ पर बॉबी देओल का रोल काफ़ी कम बताया गया। इस वजह से मैं शायद इस को पिक्चर को ही कहूँगा या फिर निर्देशक को कहूँगा शेट्टी को कि जिस तरीके से आपने बॉबी देओल का रोल हाइप किया था कि सबसे ज़्यादा रोल उनके रहेंगे और जिस तरीके से बॉडी बनाई थी बॉबी देओल ने इस पिक्चर के लिए, लेकिन इस पिक्चर में जो बॉबी देओल का रोल था काफ़ी कम था। यानी कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात कह सकते हैं इसमें। और ये भी कह सकता हूँ कि बॉबी देओल और रणवीर कपूर की जो कहानी होनी चाहिए थी इस पिक्चर में सेकेंड हाफ या इस पूरे पिक्चर के अंदर वो काफ़ी कम बताई गई। इसी वजह से मुझे काफ़ी ये पिक्चर नॉर्मल सी लगी। और लोग कह भी रहते कि यार पिक्चर डायरेक्टर सब कह देते कि ये पिक्चर रॉकी भाई की जो मूवी है उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी। मेरे हिसाब से उसका रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए, क्योंकि मूवी इस तरीके से नहीं बनाई गई थी कि हमारे रॉकी भाई का रिकॉर्ड तोड़ पाए। उसकी मूवी को कंपेयर भी आधा मैं सोच रहा हूँ कि उसकी पिक्चर रॉकी भाई के पिक्चर का इस एनिमल आधा % ही है। मारधाड़ है, फाइट सीक्वेंस सबसे ज़्यादा है, वायलेंस सबसे ज़्यादा, खून से खूना मतलब पूरा पिक्चर सिर्फ ना वायलेंस को रिलेट करता है और अब पूरा पिक्चर सिर्फ इस पिक्चर में वायलेंस और वायलेंस ही है। और रणवीर कपूर की इस पिक्चर में सबसे बेहतरीन एक्टिंग मुझे लगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रणवीर कपूर को ही हमारे जो डायरेक्टर है उन्होंने दर्शाया इस पिक्चर में। रेड्डी साहब ने को ये भी कंप्लेन है कि आपने आखिरकार क्यों बॉबी देओल को उस पिक्चर में साइन किया जो आपको दिखानी ही नहीं था। उसकी बॉडी आपने बनवा दी बॉबी देओल की, इतनी मेहनत करने के बाद भी बॉबी देओल को इतना कम रोल दिया। इससे फैंस तो नाराज़ है और जितने भी कह सकते कि जो मीडिया वाले थे उन्होंने भी देखा कि ये तो बॉबी देओल के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई रहेंगे हमारे डायरेक्टर रेड्डी वांगा द्वारा। आखिरकार क्यों बॉबी देओल को कम से कम रोल दिया गया इस पिक्चर में, ये आपको सोचने का विषय है रेड्डी साहब। क्योंकि लोग सोच रहे थे कि बॉबी देओल और रणवीर कपूर की जो इस पिक्चर में सबसे ज़्यादा रोल होने वाले, जो फाइट सीन होने वाले सबसे ज़्यादा होने वाले, लेकिन सेकेंड हाफ में आप बॉबी देओल को एंट्री करते हो, उसके बाद 15 सेकेंड या 15-20 मिनट का रोल उसका है। ऐसा क्यों भाई? बॉबी देओल ने क्या बिगाड़ा था आपका? आपने एक बार बॉबी देओल को उस पिक्चर में लिया, उसके बाद 15-20 सेकेंड का रोल दे रहे हो। ये तो नाइंसाफ़ी किसी भी विलन के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए। जो मेन कैरेक्टर जो आपका है, जिस तरीके से पिक्चर में पूरी तरीके से जो महाभारत जो दो फैमिली के बीच का लड़ाई है या फिर एक फैमिली के दो भाई के बीच की जो कहानी है उसको आपने काफ़ी कम किया। बॉबी देओल को हम दिखाया आखिरकार क्यों? ये जनता पूछेगी आपसे, जो जरूर पूछ भी रही है, आखिरकार क्यों हमारे डायरेक्टर वांगा साहब ने ये कुछ किया। इस वजह से काफ़ी फैंस नाराज़ भी है। और मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूँ फाइट सीक्वेंस की तो बहुत बेहतरीन है, स्टोरी लाइन भी ठीक है, अनिल कपूर की भी एक्टिंग बहुत बेहतरीन है। उसके बाद हमारी एक्ट्रेस की अगर बात करें रश्मिका, उसकी भी एक्टिंग बहुत
बेहतरीन दिखाई गई है इस पिक्चर में। अब आपको कुछ फैक्ट इसमें बताएंगे कि ये आपको पिक्चर क्यों देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रणबीर कपूर है, वायलेंस है, और जिस तरीके से पिक्चर में आखिरी में जो सीक्वेंस बना के रखा है डायरेक्टर ने, जहाँ पर जो बॉबी देओल के 3 भाई होते, तीनों भाई में से बॉबी देओल के जो पहले भाई होते मारे जाते बीच वाले, उसके बाद बॉबी देओल बदला लेने के लिए जिस तरीके जाते हैं उसमें बॉबी देओल ही मारे जाते हैं। लेकिन जो तीसरा भाई है, ये मेन जो सेकंड पार्ट आने वाला है एनिमल का, उसके लिए छुपा के रखा है, और इस पिक्चर के आखिरी में बताएगा कि किस तरीके से एनिमल मूवी का सेकंड पार्ट आने वाला है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी जानकारी इसमें नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ये है कि रणबीर कपूर का कोई ना कोई डुप्लीकेट आने वाला है, ये आप लिख के रख लो। और एनिमल पार्क किस तरीके से होने वाली है ये आप जरूर आगे देखिएगा। और उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनिमल आप देख लीजिए प्लीज़। थैंक यू।